कुंडली में मेरे एक दोस्त भी ऐसा है जिसकी बोला जाता है कि कुंडली में कि ये 29 से 30 साल में मरने वाला है जी, और उसकी डेथ हो गई जी, मतलब उसी टाइम पीरियड पे डेथ हुई बिल्कुल है। बिल्कुल। तो जब ये बात अगर सच हो सकती है कुंडली में, तो वो राजयोग वाली बात क्यों नहीं सच हो सकती? कुंडली के अंदर यदि किसी की मृत्यु आ रही है, मृत्यु तुल्य कष्ट है या मृत्यु है? मृत्यु कई प्रकार की होती है, आध्यात्मिक भी होती है, भौतिक भी होती है, मानसिक भी होती है, सामाजिक भी होती है। कौन सी मृत्यु? मैंने कई चार्ट्स में मृत्यु देखी और मैंने उन्हें काम करने को बोला कि डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, डेली रूटीन फॉलो करेंगे। कई एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि इतने साल में आप मर जाएंगे। हमने कहा देखो मरना तो तय है। वो 33 के थे, मेरे पास आए थे, 34 में उनकी डेथ बोली गई थी कि 1 साल बाद आपकी मृत्यु होने वाली है। मैं कहा मरना तो तय है ना आपका, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मर जाना। घर में तो बोल ही चुके हो कि 34 में मर जाना, सबको पता ही है। मैं क्या पता ना मरो, मेरा ना फॉर्मूला टेस्ट कर लो। मैंने डेली के डेली रूटीन करने को बोला कि लाइफ की दिनचर्या बनाते हैं, आप डेली अपने कार्मिक क्लियरेंस करोगे। उनके चार्ट के हिसाब से मुझे कार्मिक क्लियरेंस दिखा, मैंने वो पूरा नरेट करा कि ये कर्म के लिए आप आए थे और संसार में ये कर्म करोगे। 37-38 तक तो सर को अभी तो कुछ नहीं हुआ। 38 का है वो इंसान आज। आपकी मृत्यु तो अटल है, मैं मानता हूं, बट सर चार्ट में एक प्रॉमिस है कि एक्सीडेंट होगा। किससे होगा? कार से होगा, बस से होगा, बच्चे की ट्राईसाइकिल से होगा, कोई आपके उंगली मार देगा नाक में, उससे एक्सीडेंट होगा। अब आप एक्सीडेंट के पास में कुछ कर नहीं रहे तो कार ही मार के जाएगी ना। अब आपको सड़क पे बैठ गए आप कि चलो टेस्ट कर दूं। मृत्यु आनी है, ये अटल है। हम सबके चार्ट में लिखा हुआ मृत्यु कब आनी है, पर किस तरीके से ये कुंडली में डिफाइन नहीं होता। सर आपके पास में टाइम जोन देती कुंडली आपको। हर कुंडली के अंदर लेयर होती है सर, 7 लेयर की कुंडली होती है। एक अनिश्चित काल का भी एक समय होता है कि इस साल इस समय अनिश्चितता का भय आएगा। मेरे पास अभी कुछ महीने पहले कुंडली आई थी, सैटर्न और मून एक्टिवेट हुए थे, 12th और 8th का एक्टिवेशन हुआ था। किसी ज्ञान पंडित ने उनको कह दिया कि ये काल में तो आप जाने वाले हो। वो मैडम ने मानना शुरू कर दिया, उनकी बॉडी में मार्क आने शुरू हुए, उनकी बॉडी थिनिंग शुरू हो गई, नीली पड़नी शुरू हो गई उनकी बॉडी। मेरे पास आई एस्ट्रोलॉजिकल मेरा जो कोर्स चलता है उसमें पढ़ना शुरू करा। मैंने कहा ये टाइम पीरियड आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स लाने का है, आपको कोई भी मैनिपुलेट कर लेगा। ओके आपके माइंड से खेल सकता है कोई, और आपको बैठकर कारावास की सजा हो सकती है, कहीं चोट लग सकती है। बैठकर आपको कारावास की तरह से एक समाधि की स्टेट में जाकर ध्यान करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। कहती सर ये भी तो लॉजिक आपने सही दिया, क्योंकि नरेशन ये भी बनता है 12वीं का, 8वीं का, सन का, सैटर्न का, मून का बनता है एक नरेशन कि अपनी नेगेटिविटी को आप डायरेक्शन दे दो। हलाहल विष का टाइम पीरियड चल रहा है, अब हलाहल विष से अपने आप को गला लो या उसे एक मेडिसिन की तरह से यूटिलाइज करना शुरू कर दो। उन्होंने फिर अध्यात्म की प्रैक्टिस करनी शुरू करी। सर बॉडी में जितनी भी डिफॉर्मिटीज थी दूर होनी शुरू हुई। सर होती हैं चीजें, सॉल्व होती हैं। सिद्धार्थ जी, ये तो ना देखो अमीरों की बात होती है। अपन अगर बात करें ये सब सिद्धि प्राप्त करना, टोने टोटके करना, ज़्यादातर अमीर करते हैं या गरीबों में ज़्यादा होता है ये? सर डरे हुए में और निडर में फर्क करें, अमीर गरीब नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि पैसे के लिए सबसे ज़्यादा किया जाएगा। मतलब सर गरीब होगा तभी तो सिद्धियां प्राप्त करने निकलेगा। अमीर तो मेंटेनेंस के लिए करेगा, गरीब को ऊंचा उठना है। तो सर यहाँ ना कोई अमीर गरीब नहीं होता, और अगर अमीर गरीब होता ना तो सर ऊंचा उठने के लिए लोग कैसे करते फिर ट्राई। ये सिद्धियां ना सब लोग ट्राई करते हैं। कोई करता है मेडिटेशन के लेवल पर और कोई करता है टोटके के लेवल पर। इंपैक्ट दोनों में ही एनर्जी का है, दोनों में चक्रों का इंपैक्ट है। तो सर अमीरी, मेरे पास कई लोग आते भी हैं कि सर हमें अमीर से गरीब होना है या गरीब से अमीर होना है। कई अमीर आते हैं गरीब होने के लिए कि जब मैं अमीर हूं अब मेरे को रेस्टलेसनेस हो रही है, मुझे लगता है पैसा मैं खो दूंगा तो अच्छा फील करूंगा। ये मेरा अभी सर रिसेंटली एक्सपीरियंस भी है। एक गरीब था और पैसे से गरीब था वो इंसान, एक मानसिकता से गरीब था, पैसे से था। उसने लोन लिया बैंक से, किसी बाबा के जगह पर सिद्धि प्राप्ति के लिए लोन लिया, और उसने कोई रिचुअल करा 11-12 दिन का। 11वें और 12वें दिन सर उसे धन की प्राप्ति हुई काफी स्ट्रांग वाली, बाबा ने ऐसा कहा था। पैसा मिला, रात को सोते सोते कोई चीज उसे कुछ बताती थी कि सुबह ही करना है, वो करता जा रहा है और उसे और पैसा मिल रहा है। पहले तो चीज रात को बोलती थी, अब फिर उस चीज दिन में बोलना शुरू कर दिया। इसके बाद जो जब इंटेंसिटी बढ़ती गई, इस आदमी के पास में मेरे ख्याल से 300 करोड़ रुपए तक का काम हो गया। एंड ही वाज अ पॉपर, गरीब था बिल्कुल, एकदम साधारण इंसान। अब वो विद्या ने इसको हर सेकंड बोलना शुरू कर दिया।
इसने जब किसी सिद्ध गुरु से बात करा कि मेरे पास कोई ऐसी विद्या आ गई है, पहले वो रात को बोलती थी, फिर वो दिन में बोलना शुरू हुई, अब वो हर वक्त बोलती है और मुझे ऐसा लगता है वो यहां बोल रही है। कहते तूने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर ली है। जिस बाबा के पास गया था ना, उसने कर्ण पिशाचिनी एक्टिवेट कर दी इसके लिए। सिद्धि के बारे में पता नहीं था, शुरू में तो गाइडेंस अच्छी लगी, पैसे आते थे, कोई दिक्कत नहीं हुई सर, फिर ये एडिक्शन बन गया और अब उस पिशाचिनी को हर वक्त काम चाहिए। जब पिशाचिनी सिद्ध कर लेते हो, डाकिनी सिद्ध कर लेते हो, हाकिनी सिद्ध कर लेते हो, अब उसे काम दो और वो आपसे नहीं तो फिर ऐसे कृत्य करा लेगी ना, जो फिर आपने ये बुराड़ी कांड के बताया। मुझे पता नहीं ये लोग क्या सिद्धि प्राप्त करके बैठे थे, मैंने इसलिए आपसे कहा कि कई बार क्या होता है हम सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं और सिद्धि आपसे कंट्रोल करती है फिर आपको, एंड इट मेक्स यू डू थिंग्स, और आप इतने स्ट्रांग होते हो आप दूसरों से भी कार्य करा लोगे। आपकी कन्विंसिंग पावर बहुत स्ट्रांग कर देती है विद्या आपकी, कि आप दूसरों को इतना मैनिपुलेट कर दोगे कि यस दे विल डू। आपने कई लोगों को सुना होगा, कई तांत्रिक होते हैं कुएं में कूदने को बोल देते हैं, अपने आप को मारने के लिए बोल देते हैं, आप स्लिट कर लेते हो। कैसे? मैस्मरिज्म, सम्मोहन, हिप्नोटिज्म। तो कई सिद्धियां ऐसी होती हैं सर। मैंने अभी जो एग्जांपल बताया, उसकी वाइफ ने शायद कांटेक्ट किया था मुझे, कहते सर ये ऐसी विद्या कर रहे हैं कहीं आगे। मैं कहा फिर उस बाबा के पास जाओ तोड़ के लिए, क्योंकि मैं तो इसे शांत कर नहीं पाऊंगा, ये पिशाची नहीं है, ये तो या तो इस मृत्यु पे शांत होगी या उस बाबा के पास तोड़ होगा इसका शांत करने का। कहती वो तो बाबा कर नहीं रहा कुछ। कहता मुझे भी किसी ने दी थी, मेरे पीछे पड़ी हुई है, मुझे लगा तुम्हारे काम आई, मैंने तुम्हारे पीछे पड़वा दिया। पहले एक पागल तब दो पागल हो गए। सिद्धार्थ जी ये देखो ना, पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। उसकी वाइफ ने कॉल किया, कहता पागल हुआ पड़ा है, दिन भर पता नहीं क्या क्या बोलता रहता और जिसको सॉल्यूशन बता रहा है सबके काम हो रहे हैं। कहता इस तरीके से पैसे कमा लो, पैसे कमा लिए, इस तरीके से पैसे कमा लो, कमा लिए। कहता सारे दिन बड़बड़ा रहा है सर ये बैठा बैठा। अब वही ऑडियंस गेस करेगी उनका नाम ए से है, बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है। उन्होंने भी क्या बोला, एक दिन स्टेज पे बोला कि यार जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ वो सब हो रहा है। मेरे इन्वेस्टर मेरे बोला 5 मिनट, मेरे कुछ बोला नहीं, उसने 5 मिलियन दे दिया। नहीं नहीं सर, उनका नाम ऐसा नहीं है भाई राम, उनका नाम कैसे है। उनकी वाइफ अगर सुन रही है नाम माफ करना, मैंने आपके हस्बैंड का थोड़ा सा सीक्रेट रिवील कर दिया। जी सर। तो आप सिद्धार्थ जी बताइए ना कि ये जैसे अपन मतलब कोई भी बंदा, अपन तो क्या मतलब कोई बंदा किसी दूसरे मतलब अननोन आदमी में भी ये टोने टोटके कर सकता है सर। ऊर्जा अगर आप किसी को पकड़ना चाहें, जैसे हम हीलिंग है, मैंने कहा था 35,000 नेम आते हैं मेरे पास में, मैं तो किसी को नहीं जानता सर, मेरे लिए सब एब्स्ट्रैक्ट है। एक इंसान अपनी कंपनी के सारे नाम देता है, उसी कंपनी में 150 लोग हैं, वो 150 के 150 नाम देता है मुझे, मैं तो किसी को नहीं जानता। मैं अननोन पे हीलिंग कर रहा हूं ना। अगर मैं हीलिंग कर सकता हूं तो डार्क भी हो सकता है। आप किसी के ऑरा को होल्ड कर सकते हो, अगर उसका ऑरा सेफ सिक्योर नहीं है, लॉग नहीं है, तो इम्पैक्ट आ सकता है।